नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक ओहदार फार्म से। आपका स्वागत करते हैं हमारी नई वीडियो में। और यह वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सी बात करना चाहते हैं कि भाई अगर आप खेती करते हो या खेती से पैसा कमाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि जो फसल आप उगाते हो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिले तभी इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। क्योंकि अगर आप फ़ायदा चाहते हैं, आप खेती से अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए दोस्तों वो सबसे पहले आपको पहुँचे। क्योंकि हम यहाँ पर ना सिर्फ बीज की बात करते हैं दोस्तों, ना सिर्फ दवाई की बात करते हैं, बल्कि यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों किसान की जेब भरने की, यानी कि किसान कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। हर महीने हमारी वीडियो आती है दोस्तों, हर दिन एक दो वीडियो ऐसी आ जाती है जो आपकी काम की होती है दोस्तों। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, जो भी यहाँ सिखाया जाता है वो आपको कोई ऐसे बताएगा नहीं दोस्तों। यहाँ सिर्फ खेत का अनुभव और किसानों का अनुभव से वीडियो बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनना भाइयों, आज का ये वीडियो है सिर्फ दो सब्जियों पर नहीं, बल्कि आज का वीडियो है कि किसान की सोच बदलने वाला वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जनवरी महीने में सिर्फ दो सब्जियाँ आप लगाकर किसान कैसे लगातार कमाई कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि कोई जो खुलकर नहीं बोलता दोस्तों कि किसान मेहनत तो करता है और पैसा व्यापारी क्यों कमा जाता है, इसके बारे में कोई सा भी वीडियो में आपको कोई जिक्र नहीं करता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आप फल उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, वो व्यापारी आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों कि आप कैसे अपना पैसा को बचा सकते हैं, कैसे आपका प्रॉफिट को बना सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के साथ आप मंडी रेट भी पा सकते हैं। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि सुबह 5 बजे खेत में जब आप जाते हो तो हाथ ठंड से जम जाता है दोस्तों, लेकिन किसान जाता है, वो अपना कुदाली, अपना जो सामान है, अपना जो औजार है उसको लेकर के जाता है और वो काम करता है दोस्तों। जहाँ पर लोग बेड में रहते हैं वहाँ किसान उठ करके अपना खेत में जाता है, हाथ जम जाता है दोस्तों। आप कभी उठ करके देखिएगा, अपना खेत में जाइएगा तो हाथ किस तरीके से जम जाता है। पानी जब देते हो, खरपतवार जब निकालते हो, बीमारी से जब आप लड़ते हो, अपना जो फसल है उसको बीमारी से बचाते हो, और जब फसल तैयार हो जाती है दोस्तों तो मंडी में एक आदमी बैठा रहता है, पूरा तैयारी के साथ वो बैठा रहता है, जो 2 मिनट में आपको बोल देगा, 2 मिनट में आपको बोल देगा कि भाई आज भाव हमारा जो सब्जी है उसका गिर गया है। और वही सब्जी को दोस्तों वो जो आपसे 20 रुपया किलो ले रहा है, भाव गिर गया बोल करके, वही सब्जी दोस्तों आप शहर में जब ले जाते हैं तो 40 से 50 रुपये बिकता है। पालक आपसे 10-12 रुपया गड्डी लिया जाता है और वही पालक दोस्तों होटल में 40 से 80 रुपया हाफ प्लेट में बिकता है। अब सवाल ये नहीं कि आपको सब्जी कौन सी लगाई जाए, सवाल यह है कि किसान अपनी फसल को कैसे बेचे। और आज इस वीडियो में मैं आपको खुद ऐसी 2 तरीके बताने वाला हूं जो जनवरी में हर किसान लगा सकता है, कम लागत में लगा सकता है, कम रिस्क में लगा सकता है, और अगर सही तरीके से बेची जाए दोस्तों तो व्यापारी की जगह किसान खुद मालिक बन जाता है। इसी वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हर सब्जी के साथ में आपको अंदर का एक ऐसी बात भी बताऊंगा जो सीधे आपकी कमाई को बढ़ाएगा दोस्तों। तो हमारी जो पहली सब्जी है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो हमारी जो पहली सब्जी है दोस्तों वो है पालक की खेती। भाइयों, पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग गरीब की सब्जी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पालक सबसे तेज पैसा देने वाला फसल है। जनवरी महीने में पालक के लिए सबसे बढ़िया समय माना जाता है दोस्तों। ठंडा में पालक का रंग गहरा होता है और पत्ता चौड़ा और मोटा बनता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है ठंडा के वजह से। पालक की खेती आप 20 से 30 दिन में आप कटाई कर सकते हैं और एक ही खेत में दोस्तों 3 से 4 बार आप कटाई कर सकते हैं। यानी कि 30 दिन के बाद आप कोई और फसल लगाने के बारे में आप सोच रहे हैं दोस्तों जिससे लगातार पैसा भी निकाल सकते हैं, तो आप 30 से 40 दिन बाद भी आप वो फसल लगा सकते हैं। अब बस तरीका आपको समझना है दोस्तों खेत की तैयारी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है दोस्तों खेत की तैयारी। बस 2 से 3 जुताई आपको करना पड़ेगा, मिट्टी भुरभुरी आपको करना पड़ेगा और पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। 1 बीघा में हम लोग बात करें तो 4 से 5 किलो बीज लग जाता है। लाइन में अगर आप बोओगे तो कटाई आसान होता है दोस्तों और बीमारी भी कम आता है। और जनवरी में हम लोग वैरायटी के ऊपर बात करें तो पूसा का हरीत है, ओल ग्रीन है, और देसी पालक की हम लोग बात करें जो बढ़िया चलती है दोस्तों। और ये तीनों बीज आप बो देते हैं दोस्तों तो 4 से 5 दिन में पालक आराम से आपका निकल जाता है और 20 से 25 दिन में पहली कटाई हो जाती है। अब यहाँ एक अंदर की बात आप लोग सुनो दोस्तों, किसान जल्दी काट लेता है और दाम गिरा देता है। अगर आप कटाई में 3-4 दिन का धैर्य रखते हैं दोस्तों तो पत्ता भारी बनेगा, यानी कि वजन बनेगा आपका, जो पत्ता मोटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और वही गड्डी आप 2-3 रुपये ज़्यादा आप बिक पाएंगे दोस्तों। तो बीमारी की बात करें दोस्तों, यानी कि हमारी जो
पालक है उसमें बीमारी की बात करें तो पालक में ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। अगर पत्ती पीली हो रही है तो समझो पानी ज़्यादा हो गया, तो आप उस टाइम में आप डाल सकते हैं नीम का जो नीमास्त्र आप डाल सकते हैं, गोमूत्र डाल सकते हैं, या हल्का सा फफूंदीनाशी का बस काफ़ी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। अब खर्चा को समझते हैं दोस्तों, 1 बीघा में पालक में लगभग बीज, खाद, पानी, मजदूरी सब मिला के दोस्तों मात्र 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च आता है। अब उत्पादन देखो दोस्तों, 1 बीघा में आप 3 से 4 कटाई आप करते हैं, 40 से 50 कुंटल पालक आसानी से निकल जाता है। अब आसानी या असली खेल समझ लिए दोस्तों, अब असली खेल शुरू हो जाता है। अगर आप मंडी गए तो गड्डी के भाव बिकेगा 10 से 15 रुपया गड्डी बिकेगा, लेकिन अगर आपने अपने आसपास के 10 होटल आप पकड़ लेते हैं दोस्तों, 10-5 ढाबे आप पकड़ लेते हैं और कुछ सब्जी ठेले वालों से आप सीधा संपर्क बना लेते हैं, तो वही पालक दोस्तों 20 से 30% ज़्यादा दाम में बिकेगा। होटल वाला आपसे रोज़ 5-10 किलो ले ही लेगा दोस्तों, और उससे ताज़ा माल चाहिए होता है, हर दिन उसको ताज़ा माल चाहिए होता है, हर दिन उसके यहाँ बिकता है। और सुनो दोस्तों, ठंडा में पालक की डिमांड मिड डे मील में सबसे ज़्यादा होता है। जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है वहाँ पालक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप अपने ब्लॉक के स्कूल में सीधा आप जाते हैं या फिर आप प्रस्ताव रखते हैं दोस्तों, आप उनसे ऑर्डर लेते हैं, तो आप मंडी से बेहतर आप उससे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। मंडी से बाहर निकल कर आप देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा खासा रेट आपको मिलेगा। मंडी पर निर्भर मत रहिए दोस्तों, आपके आसपास छोटे एरिया में जब बाज़ार लगते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट सीधा बेच सकते हैं, या फिर आप स्कूलों में बेच सकते हैं दोस्तों, या फिर आप होटल में बेच सकते हैं, ढाबा में बेच सकते हैं, या ठेला वाले से आप बेच सकते हैं। आप अपनी जो कमाई है दोस्तों उसको बेचने का तरीका आप खोजना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों पालक की खेती के बारे में। और दूसरी सब्ज़ी की हम लोग बात करें दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जो बहुत अच्छा मांग देती है और बहुत अच्छा खासा इसका जो रेट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो भाइयों मटर वो सब्जी है तो किसान की पहचान बना देती है दोस्तों। दूसरी सब्जी है वो है मटर की खेती, जो किसान की पहचान बनाती है। जनवरी में बोई गई मटर फरवरी मार्च में जब बाज़ार में आती है दोस्तों तो रेट बोलता है मटर की खेती में। सबसे ज़रूरी है सही वैरायटी का चुनाव करना, क्योंकि आप उस टाइम से निकालते हैं तो बहुत अच्छा रेट उस टाइम मिलता है। तो वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो आरकेल ले सकते हैं, पूसा का प्रगति ले सकते हैं, और हाइब्रिड मटर जनवरी के लिए बढ़िया रहता है दोस्तों। तो हाइब्रिड मटर में भी आप आ सकते हैं, अंकुर का लगा सकते हैं या सीमेंस का लगा सकते हैं, जेके का लगा सकते हैं। सब बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। बीज लगाने से पहले हम लोग बात करें दोस्तों, जो बीज को आपको राइबोजियम कल्चर में डुबो करके मत भूलना दोस्तों, उसे डुबा करके रखना है। ट्राइकोडर्मा या फिर राइजोबियम जो है, अब दोनों फफूंदीनाशी में आपको इसको पहले उपचार करना है। कोई भी बीज आप लगा रहे हैं तो पहले आपको उपचार करना है, इससे आपका जो उत्पादन है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। 1 बीघे की हम लोग बात करें तो 20 से 25 किलो बीज आराम से लग जाता है दोस्तों। मटर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन समय पर आप चाहिए उसको पानी, समय समय पर आपको देते रहना, नमी सूखते जाए आपको पानी देते रहना है। बीमारी में बात करें दोस्तों तो फल छेदक एक बीमारी आता है और पाउडरी मिड्यूल आती है दोस्तों, लेकिन नीम तेल और सही दवाई से सब कंट्रोल में हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों खर्चे की, तो 1 बीघा मटर लगाने में दोस्तों लगभग 13 से 14 हज़ार के आसपास खर्चा लग जाता है, जिसमें तैयारी हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, बीज हो गया, खाद हो गया, सब कुछ इसमें जोड़ करके 18 से 15, 16, 17, 13, 14 इसे ही लग जाता है दोस्तों। अब उत्पादन की हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्पादन देखो दोस्तों, उत्पादन 15 से 20 कुंटल निकलता है हरी मटर। 1 बीघे में अगर वही कहानी है दोस्तों, किसान मंडी जाता है 20 रुपये 25 रुपये किलो वो बेचता है, और वही मटर शहर में दोस्तों 50 से 70 रुपये किलो बिक जाता है। बीज का जो पैसा है दोस्तों, बीज का जो पैसा है व्यापारी खा जाता है। अब तरीका आपको सुनना है दोस्तों कि मटर को आपको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। तो मटर को 1 किलो 2 किलो आपको पैक करके रखना है दोस्तों। अब बाज़ार, छोटे बाज़ार में आप बेच सकते हैं, 1 किलो में आप पैक कर दिए या 2 किलो में आप पैक कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप में आप ग्रुप बना सकते हैं दोस्तों, ग्रीन फ्रेश मटर करके आप सप्लाई भी ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। शादी का सीज़न अभी है तो हलवाई सब सीधा संपर्क कर सकते हैं। हलवाई मंडी से महंगा खरीदता है दोस्तों, और आपसे जब खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, इसलिए जब आप उसे आप बेच रहे हैं तो हलवाई आपसे ही लेगा। शादी सीजन की वजह से भी मटर का मांग अभी बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा रेट मिलेगा दोस्तों। तो किसान भाई अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करें, क्योंकि फसल लगाना बेचना हर कोई जानता है दोस्तों, लेकिन अपना जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। तो भाइयों खेती सिर्फ उगाने का नाम नहीं है, खेती बेचने का खेल है दोस्तों। पहला तरीका की हम लोग बात करें तो आप लोग सीधे ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका से बात करें दोस्तों तो मिड डे मील, आपको मिडिल मैन आप बदलना पड़ेगा।
तीसरा तरीका की बात करें दोस्तों तो आपको स्टोरेज, अगर कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ पर आपको मटर को रखना होगा। 2-3 महीना अगर आप रोक लिए और रेट चढ़ते ही आप बेच देते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा, उससे उत्पादन के साथ आपको मंडी रेट भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप करके बेच सकते हैं दोस्तों। तो भाइयों अगर आप आज भी गरीब है तो वजह खेती नहीं है दोस्तों, वजह आपकी सोच है। जो किसान सिर्फ मंडी पर टिका है वो हमेशा मजदूर बना रहता है दोस्तों, और जो किसान अपने ग्राहक खुद बनाता है वो कभी मजदूर नहीं होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा दोस्तों, आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो उनको भी जानकारी मिले दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ खेती सिर्फ उगाने नहीं दोस्तों, कमाने भी सिखाई जाती है। तो मैं हूँ दीपक ओहदार फार्म से, फिर मिलूँगा दोस्तों एक और ज़मीनी और कमाई बढ़ाने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।